क्या नाम है दादा आपका? बाल किशन। ऐसे आइए जी जी, ऐसे आ जाइए। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? बाल किशन बाल किशन। पूरा नाम क्या है? बर्मन। बाल किशन बर्मन। बताइए, अपने बारे में बताइए कि बरगी बांध का जब निर्माण हो रहा था तो आप उस गांव में, क्या नाम, गांव का क्या नाम बताया? बरघाट। बरघाट में आप रहते थे। क्या गवर्नमेंट ने कहा था आपसे? गवर्नमेंट ने साहब ये कहा था कि यूट्यूब का प्रमाण पत्र मैं आपको दे रहा हूँ और आपको 5 ज़िले में जहाँ भी जगह मिले तो आप कब्जा कर सकते हो। तो सरकार ने मेरे को भगा दिया और मेरी 2-4-5 एकड़ ज़मीन थी। इसके बाद सरकार ने मेरे को 2700 रुपये मुआवजा दिया। इसके पास मेरे पास कोई लाभ नहीं मिला। रही बात ज़मीन की, कि ज़मीन देने के लिए हाँ की तो ज़मीन इन लोगों ने नहीं दी। जहाँ तहाँ सरकारी ज़मीन मैंने कब्जा की तो फॉरेस्ट ने मेरे को भगाने की कोशिश की। उसके बाद? उसके बाद का हिसाब, मेरे पास थोड़ी सी जो जो ज़मीन है तो वही कर रहा हूँ, अपने बाल बच्चे पाल रहा हूँ। और फॉरेस्ट ने मेरे पास केस भी लगाया। मैंने 14 साल केस लड़ा। इसके पास मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। कितना पैसा खर्च हुआ आपका 14 वर्षों में? 14 वर्ष में साहब जोड़ लिए, हर पैसे में 500 रुपये खर्च हुआ। तो 14 साल में कितना हो गया होगा? मतलब लगभग 1 साल का 6,000 रुपये। 6,000 तो वहाँ से निकलने के बाद 60-70 हज़ार रुपये आपने अपने जेब से खर्च किया। उसके बाद भी आपको ज़मीन नहीं मिली? नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि साहब मेरे को व्यवस्था बनाइए मेरी, कि कम से कम मैं अपने बाल बच्चे पाल सकूँ। वर्तमान में आप ये टपरिया में जो रह रहे हैं, बरसात में साइड में नदी है, बीच में ये घास की जो झोपड़ी है, कैसे अपना जीवन यापन? बरसात के दिनों में तो काफ़ी कठिनाई होती होगी। कठिनाई तो होती है साहब, मगर क्या करो, अब अपना जीवन काट रहे। प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ है वो आपको नहीं मिला क्या? मिला, मेरी औरत से मैंने अभी पूछा तो ये कह रही थी 2 किस्तें आई हैं। तो 2 किस्तें आई हैं तो मैं यहाँ रहा नहीं। अच्छा, 2 आ गई हैं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं। 2 आ गई हैं। इधर आओ, इधर आओ। प्रधानमंत्री आवास का जो मिलता है मकान, उसमें 2 किस्त आ गई। तो कहाँ पर बनाया आपने? मंगसी में। यहाँ आगे बना लिया है, अभी पूरा नहीं बना? नहीं बनाया अभी तीसरी किस्त बाकी। अभी स्लेब रहेगा। स्लैब रह गया है। खड़ा है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो ज़मीन आप कर रहे हैं, लगभग कितनी एकड़ ज़मीन है? ज़्यादा से ज़्यादा साहब वो बस 1 एकड़ 1.5 एकड़ होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट की है। तो वो भी परेशान करते हैं? परेशान करते हैं साहब। आपने जानकारी दी कि कुछ पैसे वैसे भी? कैसे ऐसे का साहब, जो अपन लंबे टोबल करने लगा था तो कुछ पैसे दे दो तो उनका मुँह बंद हो जाता है। अच्छा, जो कि आपको यहाँ से न्यायालय ने बोला है कि वो नहीं भगा सकते, ऐसा बोला है न्यायालय ने? हाँ न्यायालय है ना? हाँ बोला है ना। वो जब आप बरगी से यहाँ आए थे, कौन सा गांव बताया आपने? बरघाट। बरघाट से। तो सरकार ने आपको कुछ लिखित दिया होगा? लिखित प्रमाण पत्र दिया साहब। वो है आपके पास? मेरे पास है। अच्छा, वो दिखाओ थोड़ा। और ढूंढने पड़ेगा। हाँ देख रहा है। देखो थोड़ी वो दूर। भी कागज भी दे बता दी कोर्ट के। कोर्ट के भी कागज बचाओ थोड़ी। तो दोस्तों, ये है बाल किशन बर्मन जी हैं, जबलपुर ज़िले के बरगी क्षेत्र में। ऐसे बैठो दादा, आओ थोड़ी पास में जाओ। ऐसे जबलपुर ज़िले के बरगी क्षेत्र में इस वक्त हम लोग हैं, और ये कहानी बड़ी ही अजीब है कि 40 वर्षों में आज तक इन्हें ना रहने को मकान मिला और ना ज़मीन मिली। इन्होंने हमें जानकारी दी कि एक दिन ये बरसात के दिनों में सो रहे थे तो नदी काफ़ी, ये जो नदी सामने आप देख रहे हैं, काफ़ी पास में आ गई थी। हाँ साहब, नदी आ गई थी पास में। जो मेरा टपरिया बनी है, उस टपरिया के किनारे से पूरा पानी भरा था और हम सो रहे थे। आप सो रहे थे और नदी पास में आ गई, तो कैसे पता कैसे चला? पता चला कि हमारी मिसेस उठ बैठी 5 बजे सो रही कि भैया भागो ब्याज अभी। तो काफ़ी तेज़ धार थी? बहुत तेज़ धार थी।